अभी हम सरारंजन विधानसभा में है और सरारंजन पूर्वी पंचायत में भी है और हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं कि जनसुराज के कई कार्यकर्ता और जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में जो आए हैं सज्जन कुमार मिश्र जी, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। धन्यवाद। आप मिलने के लिए आए, ये बहुत खुशी की बात है जी। अच्छा, जैसे सबसे कम कार्यकर्ता सरारंजन विधानसभा में ही है जनसुराज का, लेकिन आप उम्मीदवार बन के आए हैं, तो आप कितना कार्यकर्ता अभी तक बनाए और क्या सोच लेके चल रहे हैं आप? देखिए, कार्यकर्ता नहीं तो बदलाव का एक आंधी चला है। जो जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उस समय जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था उसमें ऐसा बयान निकला कि जो जो स्थापित बहुत पुराने दल कांग्रेस, उसमें इंदिरा गांधी तक हार गई थी। तो जनता का जो मूवमेंट है उसमें कार्यकर्ता तो पहले से ही हर जगह अपना जगह पकड़े हुए हैं। वो जगह जो पकड़े हुए रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बदलाव तो जनता के मन मिजाज में बैठ चुका है यहाँ, और बदलाव का एक आंधी है, उसमें लोगों से जनसंपर्क हम कर रहे हैं। समस्तीपुर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं आप जिनका नाम शुरू से चला और उन्हीं को टिकट मिला। बाकी और विधानसभा में देखा जाए तो जनसुराज के जो गली गली जाके पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, उनको टिकट नहीं मिल पाया। दूसरे लोगों को टिकट मिल गया जो जदयू में थे, आरजेडी में थे, जो बीजेपी में थे। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी हर जगह जीतने के लिए कोशिश करती है कि जीता जाए, और प्रशांत जी का एक पहले से ही जो अपना वक्तव्य दिए हुए हैं वह कि 90% तो हम देंगे कार्यकर्ताओं में से, और स्पष्ट उनका है विजन शुरू से कि लगभग 200 सीट पर वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो कभी चुनाव नहीं लड़े और 10% अपवाद में रखे थे जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता तो हर कोई मेहनत करता है। यहीं पर मान लीजिए जदयू के विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनसे अधिक उनका कार्यकर्ता मेहनत करता है। तो कार्यकर्ता मेहनत किया, लेकिन उनको जीतने के लिए वो पहले ही कह चुके थे 10% जो है सीट वो हम देखेंगे, जहां कार्यकर्ता कमजोर है वहां हम दूसरे दल से भी ला के दे सकते हैं। और उसी में मान लीजिए समस्तीपुर का भी कुछ सीट आ गया, लेकिन जो 243 में है 200 सीट पर निश्चित रूप से पार्टी ने वही कार्यकर्ता को दिया है जो शुरू से लगा। यहीं पर लीजिए, हमारा शुरू से हम जनसुराज में लगे रहे, राम बालक पासवान जी लगे रहे, इंदु गुप्ता लगे रहे, इन लोगों को तो लगे रहे तो मिला, और लगा कि ये लोग मजबूत हैं तो पार्टी ने दिया सिंबल। जहां कमजोर लगा वहां दूसरे लोगों को लाया गया। सज्जन कुमार मिश्र जी अभी सरारंजन विधानसभा में उम्मीदवार बन के आए, जबकि आपके पिताजी मंत्री भी थे, पूर्व में विधायक भी रहे, तो उस समय क्यों नहीं आए, ये एक सवाल बनता है। मन कौन उस समय मेरे बारे में कर नहीं, वो लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ इस तरह की राजनीति करते थे परिवारवाद के खिलाफ। हम जो राजनीति में आए, मैं आपको नहीं जानकारी होगी, मैं विधानसभा में सर्विस में था जी, और 10 साल सर्विस करने के बाद तब हम उनकी मृत्यु हुई है 2000 में, तो 2001 के चुनाव में हम मुखिया बने हैं। मतलब उनकी मृत्यु के बाद तो उनके जीते जी तो वो लाना ही नहीं चाह रहे थे किसी परिवार को, और इसके बाद लोगों की इच्छा हुई, जबरदस्ती हम लोगों को जाके समझा बुझा के लाए कि जी नहीं आप चलिए, तो हम आ गए। और 2001 से 16 तक रहे, पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, महिला होने पर पत्नी रहे, पैक्स अध्यक्ष भी रहे, मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके गुजरने के बाद ही, इसलिए कि वो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे। अभी जब आए हैं तो एक बगल आपको एनडीए गठबंधन है, एक बगल महागठबंधन है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो कितना मुश्किल रहेगा सरारंजन विधानसभा का ये सीट निकालना? कोई मुश्किल नहीं है। ये जो अभी की परिस्थिति है, इस परिस्थिति से हम 2005 में भी गुजरे हुए हैं। 2005 में आप लोगों को याद होगा, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के चुनाव मैदान में आई थी, और 15 साल का जो लालू जी का शासन था उनका अंत हो गया था। चाबी रामविलास पासवान जी को जनता ने दिया था, लेकिन बहुत कम दिन की पार्टी थी, फिर भी 29 सीट जीतकर वो उस समय बदलाव का जो उनका था मकसद वो पूरा किए। वही तो अभी है, नई पार्टी है। दोनों गठबंधन के खिलाफ उस समय भी हम चुनाव लड़े थे, और फिर दोनों गठबंधन के खिलाफ इस समय 20 साल बाद फिर मौका मिला है। अच्छा, सरारंजन विधानसभा में क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप आजादी के बाद से देखिए तो भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में पहले लोग कह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने लूट के चला गया। इसके बाद जो दुर्दशा भारत का था उसको विकास करने में, यहाँ तक पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना
करना पड़ा, संसाधन का कमी, उसके हिसाब से मान लीजिए ये सड़क ढला गया है आज, लेकिन कभी ये सड़क लगभग 2 फीट गड्ढे के रूप में भी देखा गया। लेकिन उस समय जब मिट्टी भराई हुआ था तो सारे गांव के लोग बहुत खुश हुए कि आज विकास हुआ है। इसके बाद जब खरंजा इस पर बैठा तो उस समय भी लोगों ने खुशी मनाई कि आज फिर विकास एक कदम आगे बढ़ा। इसके बाद पक्कीकरण हुआ, फिर लोग खुशी मना रहे हैं। क्या इसके बाद इस विकास रुक जाएगा क्या? किसी एक आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं है विकास में। जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं सब किसी ने विकास किया है और आज भी कर रहे हैं। जहां विरोधी है वहां भी है, जहां पक्ष सत्ता पक्ष के हैं तो उसका लाभ मिलता है क्षेत्र को। यहाँ सरारंजन में तीसरा मुख्यमंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी। पहले मेरे पिताजी भी थे, उस समय भी क्षेत्र को लाभ मिला, अतिरिक्त लाभ मिला। रामआश्रय सहनी हुए, उस समय भी अतिरिक्त लाभ मिला। ये है इनके समय भी अतिरिक्त लाभ। तो लगातार इस क्षेत्र में जो भी विधायक बनते हैं वो मंत्री बन सबों का सहयोग है यह विकास में, सबों का सही। बिल्कुल। तो जब आप आइएगा, आपको जब जनता चुनती है तो आप क्या कीजिएगा सरारंजन विधानसभा के लिए? देखिए, हमारा एक ही मकसद है, जिस दल से हम जुड़े हैं जनसुराज पार्टी का, तो उनका जो 5 चीज है जो जनसुराज आने पर 5 काम हो जाएगा। पहला मकसद तो यही है कि यह 5 काम पूरा हो, इसलिए कि और वो दल की तरह बहुत बड़ा पोथा नहीं बनाया है इस पार्टी का, है ही नहीं। 5 ही काम मुख्य मकसद में रखे हैं। तो पहला तो ये 5 काम होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त सबसे जो अभी की जरूरत है पूरे बिहार में, यही की बात नहीं है लेकिन पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है सो घर घर एक कहते हैं ना घून की तरह चूस रहा है। इसलिए कि ज्यादातर गरीब लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है और उसी से शोषण होता है। इसलिए सरकार मतलब दूसरे तरीके से शोषण कर रही है। घूस के तौर पर इंदिरा आवास में हो, चाहे दाखिल खारिज में हो, चाहे कोई भी काम प्रखंड में जाइए, थाना पर जाइए तो आप दुखित परिवार से गए हैं थाना पर एफआईआर करने के लिए, पैसा दीजिएगा तब एफआईआर लेगा। ये कहाँ का न्याय है? नहीं, एक तरफ आपके अरविंद सहनी जी हैं जो महागठबंधन से आ रहे हैं, वो भी बहुत मजबूती से पिछले बार रनर भी रहे, तो उनको कैसे पछाड़िएगा? देखिए, पिछले बार के जो चुनाव का समीकरण था वो भी एक अलग तरह का था। लोक जनशक्ति पार्टी तीसरे रूप में आ गई थी वहां पर। तो उस समय तो वही त्रिकोण संघर्ष जब होता है तो बहुत कम वोटों से जीत हार होती है। 2005 में भी यही स्थिति था, त्रिकोण संघर्ष था, बहुत कम वोटों से जीत हार हुई। 3 कैंडिडेट थे, 3 आदमी को वोट मिला। इस बार भी कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है, इसलिए कि त्रिकोण संघर्ष है। आप त्रिकोण है या चौकोन है? नहीं, त्रिकोण संघर्ष है। चौकोन नहीं है? चौकोन नहीं। एक जो घूम रहे हैं सरारंजन का बेटा करके, सरारंजन का बेटा बन के जो घूम रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं। वो रहते किसी, जब दल कोई विकल्प मिल जाता है ना तो जनता निर्दलीय पर थोड़ा कम ध्यान देती है। अगर दल नहीं हो रहता तो हम देखे हैं उस समय भी बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं। हर समय दल निर्दलीय से होते ही हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। उनकी हम यह नहीं करें, लेकिन आम जनता का जो रहता है वह दल के प्रति ज्यादा निष्ठा रहता है। चलिए, तो सरारंजन विधानसभा की जनता हमारी बिहार जून के माध्यम से आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहेंगे कि जो यह अभी बिहार बदलाव का मुहिम है, 35 वर्षों से एक गठबंधन का देखे हैं। हम एक कहेंगे एक ही गठबंधन, इसलिए कि कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी रहे हैं, तो वो तो सब मिली जुली सरकार हो गई। 35 वर्षों का यह शासन जो कांग्रेस से लड़के हासिल किया गया, जिस मकसद से हासिल किया गया, वह जो वर्ग है वो आज भी उस दंश से पीड़ित है। जो उसको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिला। मूल रूप से आजादी के बाद से हमको लगता है कि कोई अच्छी शिक्षा नीति नहीं बनाई गई जो झोपड़ी तक सही ढंग से पहुंचे। और जनसुराज का एक सबसे अच्छा अगर कोई प्रोग्राम है तो उस परिवार को 1000 रुपया प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने पर देने का जो स्कीम है, यह हम समझते हैं सबसे अच्छा प्रोग्राम है और गरीबी से दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता है। शिक्षा जिस घर में पहुंच गया तो लक्ष्मी को पहुंचना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।